आज के प्रोजेक्ट में हम सिंपल कोड से ऐसा एनिमेशन बनाएंगे जो न सिर्फ विजुअली अट्रैक्टिव होगा बल्कि आपको की फ्रेम्स, एनिमेशन, नेम, ड्यूरेशन एंड डिले जैसे सारे कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकल तरीके से समझ आएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जो भी कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाले हैं उन्हें हमने ऑलरेडी CSS एनिमेशन वाले वीडियो में कवर कर लिया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप इस आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। एंड अब बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट आवर प्रोजेक्ट। फ्रेंड्स, जब भी हम अपना प्रोजेक्ट करते हैं तो सबसे पहला काम क्या होता है, हम अपने वेबसाइट को थॉरोली ऑब्जर्व करते हैं कि उसका ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है। तो यहाँ भी हम वही करने वाले हैं। तो यहाँ अगर आप देखें तो सबसे पहले हमारे पास एक बॉल है जिसे हम डिव के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं एंड उसे बॉर्डर रेडियस दे के सर्कुलर बना सकते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला एलिमेंट है वो यहाँ पर एक टेक्स्ट है, देन उसके बाद एक व्हील है और एट लास्ट हमारे पास एक बटन है जिस पे जब हम हवर करेंगे तो हमें ये एनिमेशन देखने को मिलेगा। तो पहले तो HTML में इस स्ट्रक्चर को रेडी कर लेते हैं। HTML में यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे अपना बॉयलर प्लेट कोड और यहाँ पर सबसे पहले आएगा हमारा एक डिव जिसे हम क्लास दे सकते हैं बॉल का। उसके बाद यहाँ पर हम एक और डिव क्रिएट कर सकते हैं जिसे हम क्लास दे सकते हैं टेक्स्ट एंड इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, वेलकम टू कोड स्फेयर। उसके बाद हम इस व्हील को भी एक डिव के थ्रू बनाएंगे एंड उसे क्लास दे देंगे व्हील। और मैं यहाँ पर आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ क्या, कि अगर आपको एक डिव बनाना है व्हील क्लास नेम से तो उसके लिए आप सिंपली लिख देंगे डॉट एंड व्हील और एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर एक डिव क्रिएट हो गया व्हील क्लास नेम से। इसके बाद जो हमारा लास्ट एलिमेंट है वो है एक बटन। इसे हम बटन के थ्रू क्रिएट करेंगे एंड इसमें हम लिख देंगे क्लिक मी। तो इतना करते ही हमारा ये जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है ये क्रिएट हो चुका है। तो अब चलते हैं अपने स्टाइल शीट पे और उससे पहले अपने स्टाइल शीट को यहाँ पर लिंक भी कर लेंगे। यहाँ पर हम लिख देंगे एनिमेशन स्टाइल शीट। इसके बाद यहाँ पर हम स्टाइल देना शुरू करेंगे अपने वेबसाइट को। तो सबसे पहला काम जो डिफ़ॉल्ट मार्जिन एंड पैडिंग होता है उसे हम रिमूव कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर उसे रिमूव कर लेता हूँ। मार्जिन को किया मैंने 0 एंड पैडिंग को भी मैं करूँगा 0। इसके बाद हम अपने बॉडी को स्टाइल दे देते हैं। इसे हम बैकग्राउंड कलर देंगे डार्क ब्लू जो कि ये है एंड टेक्स्ट कलर हम रखेंगे वाइट। तो बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट कलर हमने सेट कर लिया। इसके बाद हम इस डिव को स्टाइल देते हैं। तो हम डिव को एक्सेस कर लेते हैं पहले तो डॉट बॉल के थ्रू एंड इसे हम एक विड्थ दे देते हैं 1 रेम के इक्वल एंड हाइट भी दे देंगे 1 रेम के इक्वल एंड इसे एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ब्लू के इक्वल जो कि ये ब्लू है और ये काफ़ी छोटा लग रहा है तो इसे थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ 2 रेम और ये भी 2 रेम। ओके, और इसे हम देंगे एक बॉर्डर रेडियस 100% के इक्वल। तो ये सर्कुलर भी हो गया। तो हमारा ये भी क्रिएट हो गया। वेलकम टू कोड स्फेयर भी कंप्लीट है एंड इसके बाद हम इस व्हील को स्टाइल देना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले तो इस डॉट व्हील को एक्सेस कर लेते हैं एंड इसके बाद हाइट दे देते हैं 2 रेम के इक्वल, विड्थ दे देते हैं इसे 2 रेम के इक्वल। अगर हम इक्वल विड्थ एंड हाइट देंगे तो ये एक स्क्वायर फॉर्म में बनेगा एंड इसे हम एक बॉर्डर दे देंगे 4 पिक्सल सॉलिड वाइट। तो ये यहाँ पर ऐसे हमारा कुछ दिख रहा है और यहाँ पर हम एक मेन काम करेंगे क्या, तो हम बॉर्डर टॉप को रखेंगे 4 पिक्सल के इक्वल ही एंड सॉलिड एंड इसे कर देंगे हम ट्रांसपेरेंट जिससे कि ये टॉप का बॉर्डर जो है ये गायब हो जाएगा और ये हमारा कुछ ऐसा रिजल्ट देखने को मिल रहा है हमें। इसके बाद हम क्या करेंगे, अगेन इसे हम बॉर्डर रेडियस दे देंगे 50% या 100% जो भी आप सेट करें, दोनों से ये सर्कुलर फॉर्म में शो होगा।
तो ऐसा करते ही हमारा ये जो ओवरऑल स्ट्रक्चर था ये भी रेडी हो गया। इसके बाद हम इस बटन को भी स्टाइल दे देते हैं। तो बटन के लिए हम इसे क्लास दे देते हैं btn, क्लास btn, एंड इससे हम btn के थ्रू हमने इसे एक्सेस कर लिया और इसको बैकग्राउंड कलर हम सेट कर देते हैं इसमें ये, एंड इसे हम हाइट दे देते हैं 2 rem, विड्थ रख देते हैं इसे 4 rem, और हम चाहें तो इसे इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, इससे हाइट 3 rem कर देते हैं या 2.5 rem, एंड विड्थ को हम सेट कर देते हैं 4.7 rem। तो हम इसे पैडिंग दे देते हैं टॉप बॉटम से 10 पिक्सल एंड लेफ़्ट राइट से 20 पिक्सल, एंड हाइट एंड विड्थ को हम कर देते हैं रिमूव। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। साथ ही हम बॉर्डर को कर देते हैं नन, एंड फॉन्ट साइज़ को हम कर देते हैं 16 पिक्सल के इक्वल, और बॉर्डर रेडियस को हम रख देते हैं 1 rem या फिर 0.3 rem। तो ये अब काफ़ी बेटर दिख रहा है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इस बॉडी को डिस्प्ले दे देते हैं फ्लेक्स, और अलाइन आइटम कर देते हैं सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट कर देते हैं सेंटर, एंड फ्लेक्स डायरेक्शन को कर देते हैं कॉलम। तो अब हमारे एलिमेंट कुछ सेंटर पे आ गए। साथ ही इसे हम हाइट दे देंगे 100 व्यू पोर्ट के इक्वल। तो अब हमारे एलिमेंट कंप्लीट सेंटर पे आ गए। साथ ही मैं इस बॉल को एक मार्जिन दे दूंगा 1 rem के इक्वल। व्हील को भी मैं मार्जिन देना चाहूँगा, मार्जिन 1 rem, एंड क्लिक मी बटन को भी एक मार्जिन दे देता हूँ 1 rem के इक्वल। तो अब हमारा प्रोजेक्ट कुछ ऐसा दिख रहा है। इसमें अब सिर्फ एनिमेशन ऐड करना रह गया। तो अब शुरू करते हैं एनिमेशन ऐड करना। तो सबसे पहले हम एनिमेशन ऐड करेंगे इस बॉल पे। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये बॉल क्या कर रहा है, ये अपने ओरिजिनल पोजीशन से पहले तो ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। तो इस बॉल को क्या करेंगे, हम एक की फ्रेम डिफाइन करेंगे और इसे हम नाम दे देते हैं बाउंस का। ओके, उससे पहले हम इस बॉल को पोजीशन दे देते हैं रिलेटिव के इक्वल, ताकि ये बॉल हमारा मोशन कर पाए। और इसके बाद हम एनिमेशन को डिफाइन करना शुरू करते हैं। तो बाउंस में हम क्या करेंगे कि जब हमारा एलिमेंट 0th% पे है तो उसे हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, और ट्रांसफॉर्म में हम करेंगे ट्रांसलेट वाई डायरेक्शन में 0, यानी कि ये हमारा एलिमेंट जहाँ है वहीं रहे। साथ ही इसे हम कॉमा करके लिख देते हैं 100%, यानी कि स्टार्टिंग में और एंड में हमारा एलिमेंट यही होना चाहिए। और 50th% पे वो कहाँ होना चाहिए, 50th% में वो ट्रांसफॉर्म हो जाना चाहिए। ट्रांसफॉर्म में क्या होगा, ट्रांसलेट वाई डायरेक्शन में -100 पिक्सल। तो इसे देख लेते हैं ये क्या होगा। और उससे पहले हम यहाँ पर एनिमेशन नेम डिफाइन करेंगे, एनिमेशन नेम, और नेम है हमारा बाउंस। तो हमने ये सेट कर दिया। साथ ही हम एनिमेशन ड्यूरेशन भी लिखेंगे, जिसे हम सेट कर देते हैं 5 सेकंड्स पे। और एनिमेशन को थोड़ा फास्ट करने के लिए हम इसे 2 सेकंड पर सेट कर देते हैं, या फिर कर देंगे हम इसे 1 सेकंड। एंड एनिमेशन आइटरेशन काउंट को हम कर देंगे इनफाइनाइट। तो ये हमारा एनिमेशन कुछ ऐसा दिख रहा है। पर इसे स्मूथ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन का यूज़ करेंगे। क्या, एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन, और इसे हम सेट कर देंगे ईज इन आउट। तो अब हमारा एनिमेशन जो है ये कुछ ऐसा दिख रहा है। तो इसके बाद अब हम इस व्हील को एनिमेट करना शुरू करते हैं। तो इस व्हील को एनिमेट करने के लिए हम एक और की फ्रेम डिफाइन करेंगे, और इस की फ्रेम को हम नाम दे देते हैं व्हील, या स्पिन नाम दे देते हैं। ओके, और इस स्पिन में हम क्या करेंगे, जब हमारा एनिमेशन 0% पे रहे तो हम क्या करेंगे, उससे करेंगे ट्रांसफॉर्म, एंड ट्रांसफॉर्म में हम करेंगे उसे रोटेट 0 डिग्री से, यानी कि 0th% पे हमारा एलिमेंट 0 डिग्री से रोटेट होना चाहिए, यानी कि इनिशियल पोजीशन पे आ जाए। उसके बाद जब हमारा एनिमेशन 100% पे हो तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाए, ट्रांसफॉर्म में हो रोटेट, एंड कितना रोटेट,
तो 360 डिग्री से रोटेट हो जाए। ओके, तो ये हमारा एनिमेशन रेडी हो गया। अब इस एनिमेशन को हम यहाँ अप्लाई कर देते हैं। कैसे? तो हम लिखेंगे एनिमेशन नेम, एंड एनिमेशन नेम में हम लिखेंगे स्पिन, एंड इसके बाद स्पिन एनिमेशन अप्लाई हो, एंड एनिमेशन आइटरेशन काउंट हो इनफाइनाइट, यानी इनफाइनाइट टाइम्स हमारा एनिमेशन रिपीट होते रहे। तो अब जब हम इसे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ कुछ नहीं हुआ। क्यों? हमने क्या मिस्टेक कर दिया? ओके, तो हमने यहाँ पर एनिमेशन ड्यूरेशन नहीं सेट किया, तो हम यहाँ लिखेंगे एनिमेशन ड्यूरेशन और इसे सेट कर देते हैं हम 2 सेकेंड्स पे। तो अब ये कुछ ऐसा दिख रहा है। ओके, और यहाँ पर हम देखें तो ये एनिमेशन जो है ये थोड़ा स्मूथ टाइप है, तो इसे हम यूनिफॉर्म कर सकते हैं। कैसे? तो सिंपली हम यहाँ लिखेंगे एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन और इसे हम लीनियर पे सेट कर देंगे। तो ये कुछ ऐसे शो हो रहा है। ओके, तो आई होप आपको ये भी क्लियर होगा। इसके बाद जो हमारा लास्ट में बचा वो ये बटन, इस बटन का एनिमेशन। तो इसे कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो बटन के लिए एक एनिमेशन क्रिएट कर लेते हैं की फ्रेम के थ्रू, और इसे हम लिख देते हैं, नाम दे देते हैं बटन एनिमेशन, और अब इसे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ अगर हम देखें तो जब भी हम इस बटन पे हवर कर रहे हैं तो ये जो बटन है ये सिंपली स्केल कर रहा है। तो उसके लिए हम यहाँ पर सिंपली लिखेंगे जब हमारा एनिमेशन हो 0% पे तो उससे ट्रांसफॉर्म करना है हमें, एंड ट्रांसफॉर्म में हमें करना है स्केल, एंड स्केल में वैल्यू हम रख देते हैं 1, यानी कि एज इट इज़ रहे। और जब हमारा एनिमेशन चला जाए 100% पे तो वो हो जाए ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म में हो जाए स्केल 1.2 इसे हम रख सकते हैं। एंड अब हम एनिमेशन यहाँ पर डिफाइन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इस बटन में एनिमेशन कब अप्लाई हो रहा था? जब हम इस बटन पे हवर कर रहे थे। तो यहाँ भी हम कुछ वैसा ही काम करेंगे। क्या? तो हम यहाँ पर .btn हवर प्रॉपर्टी को टारगेट करेंगे, एंड इसमें हम एनिमेशन नेम को डिफाइन करेंगे, एनिमेशन नेम, और इसमें एनिमेशन नेम में हम देंगे BTNANIM एनिमेशन। तो ये बटन का एनिमेशन हमने डिफाइन किया। उसके बाद एनिमेशन ड्यूरेशन को हमें सेट करना है, इसे हम सेट कर देते हैं 1 सेकेंड पे, एंड इसके बाद हम एनिमेशन आइटरेशन काउंट को कर देते हैं इनफाइनाइट पे, यानी कि हमारा एनिमेशन शो होता ही रहे। अब जब हम करेंगे रिफ्रेश और जब हम इस बटन पे करेंगे हवर तो हमें ये एनिमेशन शो होने को मिलेगा। और यहाँ पर आप देखें तो ये पहले तो स्केल कर रहा है, फिर अचानक से नॉर्मल पोजीशन पे जा रहा है। तो इसे रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर हमने ये जो अल्टरनेट पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था हमने अल्टरनेट? तो एनिमेशन डायरेक्शन में। तो यहाँ पर हम एनिमेशन डायरेक्शन को रख सकते हैं अल्टरनेट। तो इससे क्या होगा? जब हम इस पर हवर करेंगे तो ये कुछ ऐसा एनिमेशन शो करेगा। ओके, यानी एक स्मूथ एनिमेशन शो कर रहा है अब हमें। तो आई होप आपको इस प्रोजेक्ट को करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा। एंड अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में CSS के और भी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स के साथ।